गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं हनी ब्लॉसम। बहुत टाइम बाद मैं आप सबसे बात कर रही हूँ चैनल पे 20K करवा देने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैं रेगुलर नहीं हो पाती बट स्टिल आप सबने इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पर्सनली मैनिफेस्टेशन, आपका जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, आपको अपने डिज़ायर मैनिफेस्ट करने में हेल्प करूँ तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसका सारा डिटेल्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, और वहाँ पर हम बात कर सकते हैं। ओके, अगर आपको चाहिए कि मैं आपको पर्सनली हेल्प करूं देन आपको अपॉइंटमेंट लेके आप मेरे से बात कर सकते हो। वॉइस नोट भी अवेलेबल है, कॉल सेशन भी अवेलेबल है, ओनली इंस्टाग्राम पे, ठीक है। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में, ठीक है। लॉ ऑफ अजम्पशन बहुत ही ज़्यादा ईजी और बहुत ही ज़्यादा सटीक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे ऑफ कोर्स, बट अगर मैं आपको बहुत इजीली बताऊं देन व्हाट इज़ एग्जैक्टली लॉ ऑफ अजम्पशन इज़, और इससे किस तरह से आप अपने लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हो, बहुत इजीली अट्रैक्ट कर सकते हो, और कैसे सिर्फ लॉ ऑफ अजम्पशन ही काम करता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ अजम्पशन वो होता है जब जो हमारा अजम्पशन होता है हमारे लाइफ के तरफ या फिर किसी पर्सन के तरफ या फिर मनी, करियर, किसी भी डिज़ायर की तरफ, किसी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ के तरफ या फिर कोई भी चीज़ के तरफ, अपने हेल्थ के तरफ, अपने तरफ जो हमारा अजम्पशन होता है वही मैनिफेस्ट होता है। अगर हम किसी भी चीज़ को एक टाइम तक बार बार रिपीटेशन में, ठीक है, रिपीटेटिवली अज्यूम करें, ठीक है, विथ ट्रू बिलीव, क्योंकि अजम्पशन बिलीव से आता है, राइट, कि मैं बिलीव करती हूँ कि ऐसा ही है इसलिए मैं अज्यूम कर रही हूँ, राइट। तो जब हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे, किसी पर्सन पे हो, रिलेशनशिप हो, आपका मैरिड रिलेशनशिप हो या फिर लव रिलेशनशिप हो, करियर हो, स्पेसिफिकली मनी को लेके हो, जो भी आपका अजम्पशन है वो मैनिफेस्ट होता है। अगर आपका अजम्पशन एक पर्सन को लेके बहुत गलत है, बहुत बुरा है, या फिर वो जिस तरह से आपसे बिहेव करता है उसी तरह से आपका अजम्पशन है कि हाँ ये तो बहुत गुस्से वाला है और अभी आके गुस्सा ही करेगा मेरे पे, अगर ये आपका अजम्पशन रहा उसके प्रति तो एग्जैक्टली वो आपको वही चीज़ रिफ्लेक्ट करेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा ईगो पे लगने वाली बात है, बहुत ही ज़्यादा मानने को हम इस चीज़ को तैयार नहीं है, बट जो भी हमारे लाइफ में होता है ना, अभी तक बचपन से लेके आज तक, नोइंगली हो अननोइंगली हो, जो भी हो रहा है वो हमारे अजम्पशन और ओल्ड बिलीव्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। जो भी हो रहा है, जिस तरह से भी हमको लोगों ने ट्रीट किया है वो हमारा अजम्पशन है। मान लीजिए कि अगर आपने कुछ अच्छा अज्यूम किया था किसी पर्सन के लिए कि ये तो ऐसा नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है, बट उसका व्यवहार या फिर उसका बोलने का तरीका आपको अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल ऑपोजिट हुआ, क्या वो चीज़ आप चेंज कर सकते हो? या फिर कोई पर्सन पहले बहुत अच्छा था, बहुत ऑब्सेस था, बट धीरे धीरे विथ पासिंग टाइम उसका ऑब्सेशन कम होता गया, उसका प्यार कम होता गया, तो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? डेफिनेटली येस। लॉ ऑफ अजम्पशन में हर एक चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। आप एक पर्सन को, बहुत सारे मैनिफेस्टेशन कोच जैसे बोलेंगे कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है किसी पर्सन को चेंज करने की, हम कभी भी किसी पर्सन को चेंज कर नहीं सकते। वो आपका लिमिटिंग बिलीव है कि आप कभी किसी पर्सन को चेंज नहीं कर सकते। विथ योर अजम्पशन आप सामने वाले को चेंज कर सकते हो, बिल्कुल सर से लेके पैर तक एक एक चीज़ वो अकॉर्डिंग टू यू करेगा। कैसे? कि आपका अजम्पशन चेंज करके आप उसके बारे में अज्यूम करना चेंज कर दो, बोलना चेंज कर दो, जिस तरीके से आप उसके बारे में बोलते हो उसको चेंज कर दो। फिर आप देखोगे कि उस पर्टिकुलर पर्सन में भी चेंजेस आएगा। मैं सिर्फ एक पर्टिकुलरली ऐसे लव इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं करी, और भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं, तो हर एक को तो मैं कवर नहीं कर सकती एक वीडियो में, बट मैं नॉर्मली एक स्पेसिफिक पर्सन को लेके बोल रही हूँ, या फिर आपके मनी को लेके बोल रही हूँ, करियर को लेके बोल रही हूँ। अगर आपने अपना अजम्पशन उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए या फिर उस पर्टिकुलर पर्सन को लेके चेंज कर दिया, देन डेफिनेटली वो वही रिफ्लेक्ट करेगा जो आप उसके बारे में अज्यूम करोगे। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में डेफिनेटली आपको लगेगा कि ये रियल नहीं है, ये अफर्मेशन रियल नहीं है। जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, घर मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या कार मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस तरह से आप अफर्म कर रहे हो, आपको भले ही आप रोबोटिकली अफर्म कर रहे हो, आपको वो रियल नहीं लग रहा, वो नेचुरल नहीं लग रहा, वो फील नहीं आ रही, तो क्या ये काम नहीं करेगा?
बिल्कुल करेगा। रिपीटेशन और रोबोटिक अफर्मेशन का ये एक बहुत अच्छा मतलब एक बात है कि हम बार बार जितनी बार हम रिपीट करेंगे ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड उसको कैच करता रहेगा, ठीक है, और कुछ टाइम बाद ये आपका बिलीव बन जाएगा। मुझे एक बात बताइए, किसी भी चीज़ को लेके आपका एक ओल्ड अननेसेसरी बिलीव होगा। प्यार को लेके आपका बिलीव होगा कि विथ पासिंग टाइम प्यार फेड हो जाता है, शादी करने के बाद इंसान उतना रोमांटिक नहीं रहता। ये जो बातें हैं ये आपके दिमाग में किसने बैठाई है? सोसाइटी, मूवीज़, या फिर आपने कोई वेब सीरीज़ देख ली, या फिर किसी से बात कर लिया जो कि हमेशा इस तरह से बात करता है। बार बार बात करने के बाद आपका ये एक बिलीव बन गया कि हाँ, शादी के कुछ टाइम बाद रोमांस नहीं रहता, प्यार नहीं रहता, या फिर कुछ लड़के तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है, लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं, और जो भी, ठीक है, किसी मीम पेज पे कुछ आपने अननेसेसरी बकवास देख लिया और इसको रिपीटेटिव फॉर्म में आप मानने लगे और वो आपका बन गया बिलीव। और वही बिलीव जब आपको रिफ्लेक्ट होने लगा, आप बोलोगे कि हाँ, वो सब सही बोल रहे थे। एक्चुअली वो सब सही नहीं था, वो उनका लिमिटिंग बिलीव था जो कि उन्होंने आप पे थोप दिया और आप उसको सच मान गए, अपने दिमाग में उनको प्लांट कर दिया। अब जब वो सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपको लग रहा है कि वो सही है, मम्मी ने सही कहा था या फिर दादी ने सही कहा था, ऐसा ही होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो उन्होंने अपने लिमिटिंग बिलीफ बोला और आपने उनके लिमिटिंग बिलीफ को ट्रस्ट कर लिया। ये प्रॉब्लम है। अब आपको क्या करना है, आज से किसी भी सिचुएशन में आप स्ट्रगल कर रहे हो, लव लाइफ में हो, मनी पैसा एक ही बात है, ओके, पैसा, घर, गाड़ी, कोई भी चीज़ में आप स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर आपका कोई लिमिटिंग बिलीव है जो आपको अपने डिज़ायर के करीब जाने से रोक रहा है, उसको सबसे पहले बोलना है कि नहीं, ये एक ओल्ड बिलीव है, बट जो नई बिलीव है मेरा, वो संपूर्ण अलग है, वो पूरी तरह से अलग है। नहीं, बहुत ईजी है मुझे किसी को भी मैनिफेस्ट करना, मैं किसी को भी चेंज कर सकती हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी आ सकता है, और मनी सरदर्द नहीं है, मनी तो लग्जरी है, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि पैसे ज़्यादा हो तो आपको रात में नींद नहीं आती, मुझे तो बहुत अच्छी नींद आती है, ठीक है। शायद आपका पैसा अर्न करने का सोर्स सही नहीं होगा, इसीलिए नींद नहीं आती, बट जितना ज़्यादा पैसा मेरे पास रहता है, मैं उतना खुश होती हूँ। ये क्या बात हुई? ये आपकी लिमिटिंग बिलीव है जो आप मुझ पर थोप रहे हो। फिर आगे जाके मैं फाइनेंशियली स्ट्रगल करूँगी क्योंकि मेरे दिमाग में वो रूट हो गया। तो किसी भी जगह पे, किसी भी सिचुएशन पे, लाइफ के किसी भी फील्ड में अगर आप किसी भी तरह का स्ट्रगल कर रहे हो, सबसे पहले देखो कि लिमिटिंग बिलीफ क्या है, क्या रोक रहा है आपको, उसको चेंज कर दो। स्टार्टिंग के कुछ दिन में आपको अफर्मेशन नेचुरल नहीं लगेंगे, बट विथ रिपीटेशन, ठीक है, विथ रिपीटेशन, विथ लाइक कंसिस्टेंसी, रिपीटेशन बार बार करने के बाद आपका ये एक नया बिलीव बनता चला जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कैसे करती हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ मैनिफेस्ट करती हूँ और मुझे उसको लेके फियर होता है, अगर कभी कोई मेरा ओल्ड बिलीव रह गया है, तो उसको निकालने के लिए या फिर मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक नया बिलीव डालने के लिए कि ये डिज़ायर बहुत नॉर्मल है मेरे लिए, उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि जितने भी अफर्मेशन है उस पर्टिकुलर डिज़ायर को लेके, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 अफर्मेशन और ज़्यादा नहीं, उसको मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ और रात भर मैं उसको लूप में सुनती रहती हूँ आराम से। बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अगर आप एप्पल यूज़ लाइक आपका आईफोन है तो फिर उसके लिए अलग ऐप्स हैं, एंड्रॉयड हो तो अलग ऐप है, कोई भी ऐप ले लो, या तो फिर नॉर्मली रिकॉर्ड करके उसको बार बार सुनो रात में सोते टाइम, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑफ कोर्स रात के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होता है, ऑल्दो पूरे दिन एक्टिव रहता है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता, हमेशा वो सुनता रहता है, हर एक रिकॉर्ड रखता रहता है। बट स्टिल अगर हम थोड़ा सा लाइक रात के टाइम पे स्पेसिफिकली हमारे थॉट्स के ऊपर थोड़ा गौर करें कि क्या चल रहा है हमारे दिमाग में, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट फास्ट मिलेगा। रिकॉर्ड कीजिए और सुनते रहिए, कुछ टाइम बाद आपका जो बिलीव सिस्टम है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके वो चेंज हो जाएगा, और जैसे ही वो चेंज होगा आपका मैनिफेस्टेशन आपके सामने होगा, ठीक है। तो ये सिंपल वे में मैंने आपको लॉ ऑफ अजम्पशन समझा दिया है। आई होप कि आपको इस वीडियो से मतलब हेल्प मिला होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ बहुत जल्द, पक्का प्रॉमिस, बहुत जल्द अगले एक वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। टेक केयर, सी यू।